So once again, good morning to all the students of Pride India Central School of Class 6 and all the students worldwide. So today I will be taking the class on behalf of Pride India Central School, and I am Engineer Kumar Harshvardhan. So far we have discussed about the government. We are looking on to the chapter that is the government. So far we have seen that why there is need of a government, what is a government, what are the various organs of a government, why government is needed in a country or anywhere in a society, in a constituency, why there is need for the government. So today we will move on to the forms of the government. So you will come to know about various forms of the government, मतलब कि सरकार, अलग अलग तरह की सरकारें जो होती आ रही हैं. जैसे पुराने जमाने में हमारे पास क्या था, देयर वाज अ मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दूसरा क्या था, डिक्टेटरशिप. दूसरा क्या था, देयर वाज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप था हमारे पास. फिर तीसरा हमारे पास जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट डेमोक्रेसी. तीसरा हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी, है ना. तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो हमने समय समय पे देखा है. तो पहले पढ़ेंगे क्या, मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है, मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जहां पे राजा ही सर्वोपरि होते हैं, है ना. मोनार्क मतलब क्या, आइदर द किंग, द क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अगर कोई भी रूल बनती है, कोई भी लॉ बनता है, कोई भी रूल लॉ बनता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है राजा, दैट इज द किंग और द क्वीन, है ना, यही जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा. और इनके मरणोपरांत अगर राजा या रानी मर गए तो क्या होगा, इनका जो अगर इनके पास एक ही बेटा है तो उनका सबसे बड़ा बेटा बनेगा, है ना. और अगर तो उनका बेटा बनेगा, क्योंकि एक ही बेटा है तो बड़ा छोटा में कोई नहीं, वही है तो वही बनेगा. और अगर उनके पास 3, 4, 5, 6, 10 बेटे हैं तो जो सबसे बड़ा बेटा है ना, द एल्डेस्ट सन, वही उनका जो है उत्तराधिकारी बनेगा. मतलब जो राजा या रानी का जो सबसे बड़ा बेटा है वही उनका उत्तराधिकारी बनेगा. तो यही होता है द मोनार्क फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं. Monarch has been the most common form of the government until recently. In a monarch form of government, the king or the queen has the absolute power to run the government. मैंने यही आपको बताया अभी. मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, राजा या रानी वही क्या होते हैं, उन्हीं के पास पूरा अथॉरिटी होता है, पूरे पावर्स होते हैं कि वो जिस तरह से चाहे अपनी प्रजा को चला सके. When the monarch dies, the power automatically pass to the eldest son. और जब राजा या रानी मर जाते हैं तो किनके पास जाता है, वो उनके सबसे बड़े बेटे के पास जाता है. उनके पास एक से ज्यादा बेटा है और अगर एक ही है तो उसी के पास जाता है. ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द मोनार्क. और सभी डिसीजंस इन्हीं से के द्वारा ली जाती है. ऑल्दो दे हैड अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना. दो उनके जो ग्रुप जो, लेकिन इनमें क्या होता है कि राजा रानी तो होते ही हैं और उनके साथ क्या होता है, इन दोनों के साथ क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. जैसे आज भी क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, है ना. अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई और होता है, धर्मेंद्र प्रधान जो है, उसके बाद आपको डिफेंस मिनिस्टर कोई और होता है ना, जो राजनाथ सिंह है. फिर आपको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है. तो वैसे क्या आज भी मिनिस्टर्स है. तो उन समय में भी राजा और रानी के पास जो है अलग अलग मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो उनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीजों में जो है सहायता किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे अपने नॉलेज के द्वारा. जो उनके पास जितनी भी ज्ञान थी उससे राजा रानी को मदद किया करते थे, लॉज बनाने में, रूल्स बनाने में. The biggest problem with this kind of government is that the people has no right to choose their rule. मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जनता की इसमें कोई फ्रीडम नहीं होती है. इसमें क्या है प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें, पहला बात कि the people have no freedom. People have no freedom. जनता के पास जो है कोई भी आजादी नहीं होती है. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने शब्दों को रखना चाहते हैं, आप अपने ज्ञान को रखना चाहते हैं, आप दूरदर्शी है, कुछ अच्छा
समाज के लिए करना चाहते हैं, तो ये सब आप जो है इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ राजा और रानी ही सर्वोपरि है। उनको अच्छा लगा तो वो होगा, उनको अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं होगा। तो पीपल हैव नो फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू स्पीक, इन सब का फ्रीडम उनके पास बिल्कुल ही नहीं होता है। किंग और द क्वीन इज एवरीथिंग, है ना। राजा और रानी ही सब कुछ होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। इवन इफ द हायर ऑफ अ मोनार्क वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू रूल, पीपल हैव टू एक्सेप्ट देम। मतलब अगर उनका बेटा या उनकी बेटी जो है राजा बनने के लायक नहीं है, उनके में वो क्वालिटीज नहीं है, कॉम्पिटेंट, COMPETENT, कॉम्पिटेंट का मतलब है अगर आप उस लायक नहीं है ना, अगर आप उस लायक नहीं है। सपोज मान लीजिए कि आज कोई ए बंदा जो है वो एक जगह पे रूल कर रहा है, वो वहां का एक राजा है, कोई बंदा है जिसका नाम ए है, उसका बेटा है जिसका नाम बी है, लेकिन अगर उसको देखे तो वो अपने पिता की तरह जो है अच्छी तरह से साम्राज्य चलाने के लायक नहीं है, चलाने के काबिल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ही इज इनकॉम्पिटेंट, मतलब कि वो उस लायक नहीं है। लेकिन क्या होता था, अगर कि ये वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पे फिर भी वही बनेगा, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो चाहे वो नहीं हो, चाहे वो राज चलाने के लायक हो या फिर नहीं हो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, अब तो शायद